नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। साल 1984 की बात है। चंडीगढ़ में शाम के समय कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि अचानक एक दोस्त ने हंसकर पूछा, अरे भाई, आज का स्कोर क्या है? ये सुनते ही सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सवाल आए दिन चरमपंथियों की ओर से हो रही हिंसा पर था, जिसका निशाना हिंदू और उदारवादी सिख बन रहे थे। एक हिंदू दोस्त ने तल्ख अंदाज में एतराज जताया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ ऐसा ही उस दिन भी घटा जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 6 जून 1984 को जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत की खबर आई। पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा हुआ था और पूरा क्षेत्र सेना के हवाले था। लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टरों के अंदर गली मोहल्ले में यार दोस्त इकट्ठा हो जाते थे और मोटरसाइकिल पर गश्त लगा रहे सुरक्षाकर्मी इसे नजरअंदाज भी कर देते थे। जब कुछ दोस्तों ने सैन्य ऑपरेशन पर खुशी का इजहार किया तो एक सिख मित्र पहले तो हैरान रह गया, फिर बहुत नाराज हुआ और फिर सभी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे भिंडरावाले से खास लगाव नहीं था, वो तो उसकी खूब आलोचना किया करता था। वो इस बात से आहत था कि सिखों के सबसे पावन धार्मिक स्थल हरिमंदिर साहिब में फौज दाखिल हुई थी और अब वहां फौज का कब्जा था। हिंदू सिख दोस्तों ने उसे गले लगाकर बहुत देर तक दिलासा दिया, पर उसे शांत करना नामुमकिन था। पंजाब में उस समय 2-3 साल से चल रहे घटनाक्रम ने समाज को लगभग पूरी तरह से विभाजित कर दिया था। पीढ़ियों और दशकों से चली आ रही सिखों और हिंदुओं की दोस्तियां खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन रिश्तों में दरार आने लगी थी। तनाव की शुरुआत तो प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 13 अप्रैल 1978 को ही हो गई थी। अमृतसर में निरंकारी पंथ का एक सम्मेलन हो रहा था, जिसके दौरान अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए थे। इसके बाद रोष दिवस के दौरान सिखों के विरोध प्रदर्शन में धर्म प्रचार संस्था के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अकाली दल 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित कर चुके थे, जिसके तहत पार्टी चाहती थी कि केंद्र सरकार रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर नियंत्रण रखकर अन्य विषयों पर पंजाब को स्वशासन का अधिकार दे। इस प्रस्ताव में सिखों का बोलबाला के जुमले को अनेक टीकाकारों ने अलगाववाद के शंखनाद की बात की थी। जब केंद्र में कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद पंजाब में बादल सरकार को कई अन्य राज्य सरकारों समेत बर्खास्त किया गया, तो उन्हें पंजाब संबंधी मांगे उठाने का फिर से मौका मिल गया। जब इन मांगों को पंजाब और सिखों के साथ कथित भेदभाव के मिश्रण के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाले ने पेश किया, तो उसकी सिखों में लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने पहले छिटपुट और फिर कई बड़ी हत्या की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। सितंबर 1981 में हिंद समाचार पंजाब केसरी समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। माहौल बिगड़ता चला गया और इसी के साथ सिख हिंदू रिश्तों में तल्खी भी बढ़ती गई। जलंधर, बठिंडा, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, फरीदकोट और कई अन्य जगहों पर हिंसा हुई। सिखों में भिंडरावाले की लोकप्रियता बढ़ती गई और वे चौक मेहता गुरुद्वारे को छोड़ पहले हरिमंदिर साहब में गुरु नानक निवास और फिर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त से प्रचार करने लगे, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता गया। वहीं पुलिस ने सबूतों को अपर्याप्त बताकर उन्हें हरिमंदिर साहब परिसर को अपना गढ़ बनाने दिया। जुलाई 1982 में अकालियों ने सतलुज यमुना लिंक नहर के खिलाफ अपना मोर्चा छेड़ा और साथ ही भिंडरावाले के समर्थन में भी बयान देने शुरू कर दिए। पूरे पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा। अप्रैल 1983 में डीआईजी पुलिस एएस अटवाल की दिन दहाड़े हरिमंदिर साहिब परिसर में हमला कर हत्या कर दी गई थी। उसी साल जलंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब रोडवेज से हिंदुओं को उतारकर उसकी हत्या करनी शुरू कर दी। पुलिस का मनोबल गिरता चला गया। ये आमतौर पर कहा जाने लगा था कि अगर किसी नाके की ओर पुलिसकर्मी का बुलेट आता देखते हैं तो वो इधर उधर हो जाते थे कि कहीं AK-47 से लैस चरमपंथी ना रहे हों। गांव देहात, कस्बों और छोटे नगरों में तो लोगों ने सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। बसों में रात का सफर बंद हो गया था। अखबारों के दफ्तरों में धमकी भरे पत्र और पूरा बयान छापने की हिदायतें आने लगी थी। हरिमंदिर साहिब परिसर में भिंडरावाले और उसके साथियों की मोर्चाबंदी और परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की मोर्चाबंदी ने अमृतसर के उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। 3 जून 1984 से ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जो भी हुआ और उससे जुड़े विवादों पर तो अब 29 साल बाद भी चर्चा होती रहती है। हालांकि 1985 में अकालियों का सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व वाला गुट सत्ता में आया, पर हालात बदतर ही होते चले गए। कई युवा सिखों में ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ रोष जताया था और इससे कई चरमपंथी गुट पैदा हुए।
लेकिन इसी के साथ पुलिस की कथित जातियों का दौर भी शुरू हो गया। साल 1988 से सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत अनेक युवाओं की धरपकड़ तेज हो गई। युवा चरमपंथियों की ओर से डकैती, अपहरण, फिरौती मांगने के मामले जब बढ़े तो उन्होंने हिंदुओं और सिखों में कोई फर्क नहीं किया। हिंदुओं के साथ साथ अनेक सिख परिवार भी देहात और नगरों से पलायन कर या तो चंडीगढ़ या फिर पंजाब से बाहर जाने को मजबूर हो गए। इससे तथाकथित खालिस्तान की लहर को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे लोग पुलिस और सुरक्षा बलों को सुराग और जानकारी देने लगे। पुलिस की बढ़ती धरपकड़ से परेशान सैकड़ों सिख युवा, जिनमें से कई का खालिस्तान की लहर से कोई खास वास्ता नहीं था, देश छोड़कर यूरोप और अमेरिका, कनाडा चले गए। पुलिस प्रमुख और फिर सरकार के सुरक्षा सलाहकार रहे केपीएस गिल के नेतृत्व में 1991 से 1995 के बीच खालिस्तानी लड़ाकों के खिलाफ चलाया गया अभियान अपने चरम पर था। इसी दौरान मुठभेड़ों का दौर चला और कई खालिस्तानी गुटों के बड़े बड़े नेता कथित मुठभेड़ों में मारे गए और चरमपंथी लहर ठंडी पड़ती चली गई। हालांकि वसंत सिंह जफरवाल जैसे कई खालिस्तानी विदेशों से भारत लौट आए और सबूतों के अभाव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, लेकिन अनेक लोग हिंसा या फिर भारत विरोधी प्रचार के आरोप में भारत सरकार की ब्लैक लिस्ट में हैं और उन्हें भारत आने की अभी भी इजाजत नहीं है। तो ये था आज का इतिहास। ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।